कमयार और आयरा की शादी का दिन होता है। कमयार स्टेज पर बैठा होता है, तभी फलक आयरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर आती है। कमयार खुद उठकर आयरा का हाथ थाम लेता है और उसे स्टेज पर बिठा देता है। थोड़ी देर बाद इरफान साहब मौलवी साहब को साथ लेकर आ जाते हैं। सब लोग खुशियों से भर जाते हैं। इसी वक्त कहवार और फरिहा भी शादी हॉल में आ जाते हैं। मौलवी साहब कमयार से पूछते हैं, क्या तुम आयरा से निकाह कबूल करते हो? तभी कहवार जोर से चिल्लाकर कहता है, आयरा, इससे शादी मत करना। यह सुनकर कमयार का खून खौल उठा है और वह सबके सामने कहवार को जोर का थप्पड़ मार देता है। उसी पल फरिहा अपनी चाल चल देती है। वह कमयार की किसी और लड़की के साथ बनाई हुई झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा देती है। कहवार फौरन इरफान साहब को बुलाकर वह वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर इरफान साहब आग बबूला हो जाते हैं और सबके सामने कमयार को थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं, तुमने आयरा की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब कौन इससे शादी करेगा? कमयार घबराकर कहता है कि यह किसी की साजिश है। तभी पीछे से आयरा रोती हुई बोल उठती है कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुमने मुझे धोखा दिया। यह कहकर आयरा बेहोश हो जाती है। कमयार घबराकर उसे संभाल लेता है। इरफान साहब फौरन डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। डॉक्टर आती है, आयरा को दवा देती है और थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। होश में आते ही आयरा कमयार से कहती है, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इसी वक्त कहवार कहता है कि वह अब भी आयरा से शादी करने को तैयार है। इरफान साहब उसे रोकते हुए कहते हैं कि हम सोचकर जवाब देंगे। कमयार गुस्से और दुख में घर से निकलकर गाड़ी में बैठता है और रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इत्तेफाक से इश्तियाक उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वह कमयार को जख्मी देखकर फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कमयार को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। इश्तियाक आयरा को कॉल करके बताता है कि कमयार का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वह फौरन अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर आयरा से कहता है कि कमयार की हालत बहुत नाजुक है, फैमिली को बुला लो। आयरा कमयार के वालिदैन को कॉल कर देती है। यह बात पीछे से फरिहा सुन लेती है और वह भी उनके साथ अस्पताल आ जाती है। डॉक्टर बताता है कि थोड़ी देर में कमयार को होश आ सका है। इसी वक्त फरिहा को कहवार का फोन आता है और वह धीमी आवाज में कहती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, तुम्हें आयरा मिल जाएगी और मुझे कमयार। यह बात आयरा सुन लेती है और अपनी गलती पर पछताने लगती है कि काश वह कमयार पर यकीन कर लेती। अचानक कमयार को होश आ जाता है और वह जोर जोर से आयरा का नाम पुकारने लगता है। आयरा भागकर उसके कमरे में जाती है। कमयार उसे देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? आयरा उसे बता देती है कि तुम्हारी वीडियो झूठी थी और फरिहा और कहवार ने मिलकर यह सब किया था। कमयार गुस्से से कहता है कि मैं दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आयरा रोती हुई माफी मांगती है कि उसने कमयार पर यकीन नहीं किया। तभी कमयार के वालिदैन कमरे में आ जाते हैं। वे पूछते हैं कि आयरा यहाँ क्या कर रही हो? आयरा कहती है कि कमयार ठीक हो जाए तो मैं उससे शादी करूंगी। डॉक्टर भी आकर बता देता है कि कमयार अब घर जा सकता है। कमयार आयरा से कहता है कि मैं मौलवी साहब को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम बस तैयार रहना। आयरा कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सोहेल साहब कमयार को घर ले आते हैं। घर के बाहर फरिहा खड़ी होती है। कमयार उसे थप्पड़ मारकर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आकर फरिहा को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन कमयार अपनी गाड़ी में मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है और आयरा को फोन करके बताता है कि मैं आ चुका हूं। कमयार को देखकर इरफान साहब और घर वाले हैरान हो जाते हैं। इरफान साहब पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? कमयार कहता है कि मैं आयरा से दोबारा निकाह करने आया हूँ। इरफान साहब गुस्से से कहते हैं कि मौलवी साहब को लेकर यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तभी पीछे से आयरा आकर कहती है, अब्बू, कमयार बेकसूर था, सब कहवार और फरिहा की साजिश थी। यह सुनकर इरफान साहब कमयार को गले लगा लेते हैं और मौलवी साहब से कहते हैं कि जल्दी से इन दोनों का निकाह पढ़ाइए। मौलवी साहब कमयार और आयरा से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को कबूल करते हो? दोनों एक साथ कहते हैं, कबूल है। खुशी खुशी निकाह हो जाता है। इरफान साहब अपनी बेटी की रुखसती कर देते हैं। कमयार आयरा को अपने घर ले आता है और दोनों रात भर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते हैं।